क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस 13 तारीख मंडे से आपकी ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर की शुरू करेंगे। इसमें आपको रोज़ नया वीडियो क्लास वाइज अपन प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। इसमें सबसे पहले सिलेबस की शुरुआत होती है, तो आज अपन सिलेबस के बारे में कुछ परिचर्चा करेंगे। सिलेबस के बारे में बताएंगे। आपकी बुक का नाम है मानव भूगोल। ये बुक आपको लाइब्रेरी में खूब उपलब्ध है। BC जाट सर की किताब है। पूरा सिलेबस ये किताब कवर करती है, आप उसको ले लें। और सिलेबस के बारे में जहाँ तक बात है, तो आपके 5 सिलेबस में 5 यूनिट है। यूनिट वाइज आपको सिलेबस कवर करवाएंगे। इसमें यूनिट वाइज आपको सिलेबस बताने से पहले अमूमन फर्स्ट ईयर में बच्चा है वो क्या गलती करता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको परिचर्चा में बता देता हूँ। आपके 5 इकाई है और 5 इकाई में से ये मानव भूगोल का जो प्रश्न है ये प्रथम प्रश्न पत्र है। फर्स्ट पेपर है आपका, ये पेपर फर्स्ट है मानव भूगोल। 75 अंक का है ये। इस 75 अंक में से मार्क्स का है ये। इसमें से आपके यूनिट वाइज 10 क्वेश्चन आपको ए सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन होते हैं, वो कंपल्सरी करने होते हैं। वो आपके होते हैं आपके 2 नंबर के। टोटल हो गए ये 20 अंक के, जो कि 50 शब्दों में आंसर देने होते हैं। इनके 50 शब्दों में इसके आंसर देने हैं। इसके अलावा जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 5 करने होते हैं आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। टोटल हो गए ये 25 अंक। इसी प्रकार सी सेक्शन है। सी सेक्शन में आपको क्या है कि कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक 10 अंक का होता है 30। इस प्रकार ये टोटल कितने नंबर के हो गए? 75 अंक। जो अपना फर्स्ट पेपर है ये आपको 75 अंक का है। आपको ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन पूरा सिलेबस आपको कवर कराते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन हैं, बीच के क्वेश्चन हैं और बड़े वाले क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में से क्या है, एक इकाई में से ये 10 क्वेश्चन, 2 प्रश्न आएंगे। 2 में से आपको क्या है कि दोनों कंपलसरी है, ये करने होते हैं। बी सेक्शन में से प्रत्येक इकाई में से 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। ये आपको 200 शब्दों में आंसर देना होता है इसका। और तीसरा जो आपका सी सेक्शन है, सी सेक्शन में प्रत्येक इकाई में से 1 क्वेश्चन आता है। एक इकाई में से आपको कोई भी इसमें से 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 नंबर के आपके 1 क्वेश्चन है। टोटल मिला के इनको शब्दों में आपको 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। इस प्रकार से आपको ये ए, बी और सी ये तीनों क्वेश्चन करने होते हैं। आप ये इसमें ध्यान रखें कि जो पहला एक सेक्शन किया आपने, इसको लगातार करें। प्रश्न में आपने जहाँ पर भी आपको करना हो तो ए वाले क्वेश्चन है पूरे एक साथ करें। उसके बाद में बी सेक्शन वाले प्रश्न पूरे करें। ऐसा नहीं कि भाई एक क्वेश्चन के ए सेक्शन में से आपने 2 प्रश्न कर दिए, 3 प्रश्न कर दिए, उसके बाद में बी सेक्शन शुरू कर दिया, सी सेक्शन शुरू कर दिया, तो उसमें क्या है कि भी क्वेश्चन चेक करने वाले को भी इसमें दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन इसको करना शुरू करें, कॉपी में आंसर देना शुरू करें, तो इसमें शब्दों का ध्यान रखना। अपने यहाँ पर क्या है कि आपने सुना होगा कि पेज बढ़ने से नंबर आएंगे, तो अपने इसमें कोई शब्दों की लिमिट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न पूछा है उसका ही आंसर अपन को इस प्रश्न में देना है। आप आलतू फालतू चीज़ें इसमें लिखनी नहीं होती है। शॉर्ट में पूरा क्वेश्चन लगता है। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको मार्क्स बढ़ने के लिए, इसमें मार्क्स बढ़ाने के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा अपने हिसाब से क्वेश्चन करता है। आप लोग क्या करें कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि एक तो शब्दों का ध्यान रखें क्या लिख रहे हैं, दूसरा आप मैप का ध्यान रखें कि कौन सा मैप, डायग्राम में बड़े वाले क्वेश्चन है इसमें आपको मैप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं और आप पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। हिस्ट्री नहीं लिखनी है। कई बच्चे बोर्ड के इस कोने से शुरू होते हैं कॉपी के और लास्ट कोने तक पता नहीं क्या लिखते हैं, और उसमें मार्क्स वगैरह क्या कोई उसमें निर्धारण का तरीका नहीं है। आपको जो चीज़ पूछ रखी है, सीमित मात्रा में पूछ रखी है, आपको उसी का आंसर देना है। अब चलते हैं अपने जो सिलेबस है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आपको बताया था मैंने, आपका जो पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है आपका मानव भूगोल। इसमें आपको जो यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट इकाई है, पहली इकाई है। इस पहली इकाई में आपको मुख्य रूप से जो वर्णन किया गया है वो
मानव भूगोल है, ये आपने सेकेंड ईयर में आपके है। और भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती है, एक भौतिक भूगोल होती है जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है, और सेकेंड ईयर में है इसकी मुख्य शाखा है भूगोल की, वो है मानव भूगोल। मानव के इसके अंदर अध्ययन करेंगे, मानव का निवास क्षेत्र, मानव की जनसंख्या, मानव का रहन सहन, मानव की प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, मानव का जो रहने सहन है, मानव की जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, इन सब के बारे में अपने जो चर्चा है वो सेकेंड ईयर की क्लास में करेंगे, यूनिट वाइज चर्चा करेंगे। पहली इकाई में आपके है वो मुख्य रूप से आपके क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि मानव भूगोल में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस किस का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के, और इसी से जुड़ा हुआ है पॉइंट और है, और विषय किस किस का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के, और इसी से जुड़ा हुआ है पॉइंट और है, और विषय क्षेत्र, स्कोप क्या है मानव भूगोल का, किस किस क्षेत्र को ये सीमित करता है, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करता है। इस बुक में जो भी अपन अध्ययन करेंगे वो मानव भूगोल की क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी इकाई में मानव भूगोल की शाखाएं, मानव भूगोल की शाखाएं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो भी आपके जो मानव भूगोल की प्रकृति है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, मानव भूगोल की शाखाएं हैं, ये आपके ये बी सेक्शन में ये क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा अभी भी। इसके बाद में आपका आगे है मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांत ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तीनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन का जो बड़ा क्वेश्चन है आपका, जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये मानव भूगोल के सिद्धांत में से पूछा जाता है अमूमन। इसका जो एक क्वेश्चन है आपका वो मानव भूगोल के सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से 3 सिद्धांत है, पार्थिव एकता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों में से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मानव भूगोल के उपागम, अगला इसी इकाई में है मानव भूगोल के उपागम। इसके अलावा इसमें आपके है मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, ये संबंध को व्यक्त करने वाली अवधारणा, इसका अध्ययन करना है। इस अवधारणा में मानव और पर्यावरण के बीच में 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। इन तीनों का भी अपन डिटेल में अध्ययन करेंगे। ये भी आपका बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। संभववाद क्या है, संभववाद की अवधारणा, संभववाद की डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ कि संभववाद है उसमें मानव अधिक हावी होता है प्रकृति पे, जैसा मानव चाहता है वैसा ही ये प्रकृति को कार्य करना पड़ता है, और इस विचारधारा का जन्म हुआ था, और ये संभववाद शब्द है, ये लॉ फेबर ने दिया था। बाकी अपन डिटेल में अध्ययन इसका टॉपिक वाइज करेंगे जब आपको पूरी डिटेल बता देंगे। निश्चयवाद है, निश्चयवाद में प्रकृति अधिक हावी होती है मानव पर, मानव वही कार्य करता है जो प्रकृति चाहती है। इस विचारधारा का जन्म है वो जर्मनी में हुआ था, और इस जो विचारधारा है इस पर रेजल मोदे ने सबसे पहले ज़्यादा कार्य किया है। और तीसरी विचारधारा है नवनिश्चयवाद की। इन दोनों का मिला हुआ रूप, न तो प्रकृति अधिक हावी है और न मानव, दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वही इससे प्रकृति इस वाद की धारणा है कि न तो प्रकृति अधिक हावी है और न ही मानव। दोनों का विकास तभी हो सकता है जब मिलकर एक दूसरे से कार्य करें। मानव और प्रकृति का विकास तभी हो सकता है। इस विचारधारा का जन्म है वो अमेरिका में हुआ था, और ग्रिफिथ टेलर ने इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं इस सिद्धांत को। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बड़े इकाई में। ये छोटी इकाई के प्रश्न पूछे जाते हैं,
ए और बी सेक्शन में से प्रश्न पूछा जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल की शाखा क्या है, ए और बी के सेक्शन के प्रश्न है। जबकि सी सेक्शन के प्रश्न है उसमें मानव भूगोल के टोटल तीनों सिद्धांत पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट में, या किसी एक सिद्धांत का आपको वर्णन करने के लिए पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से ये शॉर्ट नोट का प्रश्न है, बी सेक्शन का प्रश्न पूछा है, पिछले साल 2 साल से ये प्रश्न आ चुका है, पिछले साल ये प्रश्न आ चुका है। मानव भूगोल के उपागम क्या क्या है, 4 उपागम है इसके, और मानव पर्यावरण संबंध की अवधारणा जिसमें संभववाद है, निश्चयवाद है और नवनिश्चयवाद है। इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न और है इसमें द्वैतवाद। द्वैतवाद इसमें 2 प्रकार के हैं, जिसमें आपको शुरू में बताया था। एक है भौतिक बनाम मानव भूगोल। इसका अर्थ है भौतिक भूगोल जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल जिसमें मानव संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों में अंतर सबसे पहले वार्निश ने किया था, उसी के नाम पर भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ये द्वैतवाद है, ये इसका प्रतिपादन द्वैतवाद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सबसे पहले अंतर किसने किया, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये आपका इकाई प्रथम फर्स्ट इकाई का आपका सिलेबस है। ये सिलेबस में से आपके ये 2 बड़े प्रश्न बताए आपको, मानव भूगोल के सिद्धांत और मानव भूगोल और पर्यावरण के क्या संबंध है, और इसमें 3 ही वाद हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल की शाखाएँ, ये आपके क्या है बी सेक्शन के और ए सेक्शन के क्वेश्चन का वर्गीकरण, स्थानीय वितरण, विभिन्न जातीय समूह, समूहों के भौतिक एवं सामाजिक प्रतिरूप, विश्व और भारत में जातीय समूह, जनजातीय समूह, मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, इस प्राथमिक मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, इसमें 4 टॉपिक हैं। भोजन एकत्रीकरण, शिकार, मत्स्य पालन, और 4th इकाई आपके इसमें है वह है स्थानांतरित कृषि। अब आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बी इकाई है इसके बारे में बता देता हूँ। मानव भूगोल का वर्गीकरण है। इस मानव भूगोल के वर्गीकरण में मानव भूगोल की कौन कौन सी प्रजातियाँ आती है, प्रजातियों में भारत में कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है और विश्व में प्रजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा निग्रेटो है, ऑस्ट्रोलाइड है, मंगोलाइड है, प्रोटोऑस्ट्रोलाइड है। ये भारत में आपकी कौन सी है और विश्व में कौन सी है। बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कीजिए। 82वें इकाई में प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर बी